फिर से एक और बार उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और बेटे नाम से मैं आप सबको स्वागत करता हूं। परमेश्वर की उपस्थिति में आज आराधना के दिन जो परमेश्वर ने हमें बताया है कि आराधना के दिन में परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हुए परमेश्वर की आराधना स्तुति महिमा करना। हम प्रभु के चरणों में हैं और आराधना के लिए आए हैं और गीत गाते हुए परमेश्वर की आराधना करने में प्रभु ने हमें सहायता किया, मदद किया। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाए। प्रभु भला है और परमेश्वर की करुणा कृपा हमारे साथ है। वे अपने पंखों की आड़ में हमें छुपा कर रखता है और परमेश्वर की अनुग्रह हमारे चारों तरफ है। प्रियो, नाना प्रकार की परेशानियों से और मुसीबतों से, रोग से, और जब हम हालेलुया इस दुनिया और संघर्ष में चल रहा है, लेकिन उस समय परमेश्वर ने आपको और मुझको सुरक्षित रखा है। इसलिए हम परमेश्वर को आराधना करें क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आराधना की योग्य है, स्तुति की योग्य है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना के साथ हम इस वचन की घोषणा को शुरू करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर, तू प्रेमी है, तू दयालु है, तू वचन से हमें मार्गदर्शन करने वाला जीवित परमेश्वर है। प्रभु परमेश्वर, तेरी उपस्थिति में हम आए हैं और एक और बार हम सबको तेरे पवित्र हजूरी में सौंप देते हैं। जो मेरे सुनने वाले हैं, मेरे पास में है और अपने अपने घरों में है, देश में है, विदेश में, सबको प्रभु जी तू आशीष बरकतें दे। तेरे वचन से उन्हें उत्साहित कर, तू उन्हें मार्गदर्शन कर परमेश्वर। तेरे वचन हमारे लिए एक दीपक है परमेश्वर, और इसलिए उस वचन के जरिए हमें ज्योति दिलाए और मार्गदर्शन कर। सारे बातें तेरे पवित्र हजूरी में सौंप देते हैं। आदर महिमा हम आपको अर्पण करते हैं यीशु के पवित्र नाम में, आमीन। और इन दिनों में फेसबुक के जरिए आप और यूट्यूब के जरिए परमेश्वर के वचन सुन रहा है और मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं क्योंकि आप लोग अपने बहुमूल्य समय को निकालकर और ये अवसर पर परमेश्वर की उपस्थिति में आकर प्रभु की वाणी सुनने के लिए बैठे हुए हैं। परमेश्वर जरूर आपसे बातें करेंगे। और आज जब हम पूरे दुनिया में देखते हैं, बहुत बड़ा एक संघर्ष हमारे चारों तरफ चल रहा है। शांति नहीं है लोगों के दिल में, और चाहे वो परिवार के जीवन में हो, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन में हो, चाहे वो हमारे देश की बातें हो, और पूरे विश्व भर में एक संघर्ष चल रहा है। तो इस संघर्ष को लेकर बहुत सारे लोग चिंतित हैं और इस संघर्ष को सामने रखते हुए परमेश्वर ने इन दिनों में मेरे से बातें की और परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया। उस वचन की ओर आपकी ध्यान को मैं केंद्रित करना चाहता हूं। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाए। मत्ती की सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 9वें पद को हम पढ़ेंगे। पढ़िएगा। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 9। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं। आज मेरे संदेश की शीर्षक इस प्रकार की है, ब्लेसेड आर द पीस मेकर्स। ब्लेसेड आर द पीस मेकर्स। और जब हम इस मत्ती की सुसमाचार 5वें अध्याय में जब हम आते हैं और यहां पर प्रभु यीशु मसीह और पहाड़ के ऊपर चढ़ते हुए और अपनी चेलों को और उपदेश देने लग गया, जिसको हम कहते हैं पहाड़ी उपदेश। और उनकी जो उपदेश की जो ऑडियंस, श्रोतागण मुख्य तौर पर उनकी चेले थे और उनको कुछ बातें उन्होंने सिखाया और वो बातें हैं हमारे लिए भी बहुत बहुमूल्य है। और जब हम चारों तरफ देखते हैं और परमेश्वर का वचन और हमें इस बात को बताया है, मत्ती की सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 6 पद में हम इस बात को देखते हैं। मत्ती चैप्टर 24 वर्स 6 में हम इस बात को पढ़ते हैं। पढ़िएगा। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनेंगे तो घबराना ना जाना क्योंकि इन सब का होना अवश्य है। क्योंकि इस सब का होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। उस समय अंत ना होगा। सी, परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं हमें इस बात को बताया गया है कि लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनेंगे और
war is a constant reality of life. युद्ध जो है जीवन की एक निरंतर और वास्तविकता है। जैसे कि मैं इस समय जब इस वचन को प्रिपेयर कर रहा था और जब मेरे चारों तरफ जब हम देखते हैं उस समय उस संघर्ष की ओर मैंने नजर डाला और जहां मुझे इस बात को देखने के लिए मिली कि चाहे वो ईस्ट हो, चाहे वो वेस्ट हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, और पूरे संघर्ष में से भरे हुए हैं। पूरी मानव जाति जो है और इस संघर्ष से परेशान है और पूरे मानव जाति के और हम जब देखते हैं कि बहुत सारे अकम्प्लिशमेंट उन्होंने तो किया है, लेकिन उन तमाम अकम्प्लिशमेंट की बावजूद भी और हम इस बात को देखते हैं कि वो एक दूसरे के मारने के लिए और एक दूसरे को और खत्म करने के लिए और एक दूसरे को सत्यानाश करने में लगे रह रहा है। और वो नहीं था और परमेश्वर जो चाहता था और प्रभु ये चाहता था कि एक दूसरे को वो और बिल्डअप करे। और चाहे वो आतंकवादी की बात हो और हमें उस बात को यकीन दिलाता है और जो बॉर्डर में और एक कठिन चुनौती इस आतंकवादियों के जरिए हमारे राज्य को और सामने खड़ा किया है। तो ये जो दुनिया ऐसे एक दुनिया है जहां पर और रेसिज्म जो है, जातिवाद या फिर लड़ाई झगड़े और सब कुछ जो है और इस तरीके से जो अशांति से भरे हुए हैं और उसके बीच में परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह का वचन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं मत्ती के सुसमाचार में उसका 5 पद में, ब्लेसेड आर द पीस मेकर्स दैट दे शैल बी कॉल्ड द सन्स ऑफ गॉड। ब्लेसेड आर द पीस मेकर्स। हिंदी में फिर से पढ़िएगा। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जो परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर चाहता है कि एक परमेश्वर का पुत्र, आपको परमेश्वर का पुत्र की नाम दिए जाए और मुझको और मुझे, मैं इस बात को जाने कि ये परमेश्वर का पुत्र है। वो तब कब होगा? और जब हम मेल कराने वाले होंगे। और ये मेरा हृदय की पूरी इच्छा है कि ये आज सुबह के वक्त पर जब आप इस संदेश को सुनते हैं, इट्स अ डिजायर ऑफ माय हार्ट दैट वी वुड एक्सपीरियंस दिस पीस इन आवर लाइफ। ये मेरे हृदय की इच्छा है कि आप इस शांति को अपने जीवन में और महसूस करें। और आप जो है, इट्स माय डिजायर टू सी पीस इन योर हार्ट्स। और मैं और ये पूरे दिल से और मैं आशा रखता हूं कि आप ये जो शांति प्रभु यीशु मसीह देता है उस शांति को अपने जीवन में अनुभव करें। हो सकता है आपके जीवन में एक अशांति के अनुभव को आप महसूस करते होंगे। हो सकता है आपके परिवार के जरिए जो बातें हैं उसके जरिए ये अशांति से आप ग्रसित है। और हो सकता है आपकी और बेटा और बेटी की जो वाइल्ड नेचर की जरिए, और हो सकता है आपके हस्बैंड की जो वाइल्ड नेचर के जरिए और बैड बिहेवियर के जरिए। हो सकता है आप जो एक ऐसे पोजीशन में भी और आए हैं और आपने ये सोचा नहीं, मुझे अभी इस दुनिया में जीने का जरूरत ही नहीं है, मैं अपने आप का और मेरे जीवन को खत्म करूंगा। और हो सकता है कि एक ऐसा परिस्थिति में हो, आज परमेश्वर आपसे और ये कहता है कि उस प्रभु यीशु मसीह के पास आओ। और वचन इस बात को कहता है कि धन्य है जो मेल कराने वाला है। और यहां पर कुछ बातें जो है, ये जो धन्य उपदेश जिसको हम सरमन ऑन द माउंट कहते हैं, द बीआटिट्यूड इंग्लिश में कहते हैं कि धन्य वचन। और वी मस्ट अंडरस्टैंड एंड व्हाट जीसस मेंट फॉर दिस। और एक एक करके हम इस बात को समझेंगे। सबसे पहले द मीनिंग ऑफ पीस जो है, और ये जो पीस की जो अर्थ के बारे में हम देखते हैं। और इन रियलिटी द वर्ल्ड विच वी लिव डू नॉट हैव पीस एट ऑल। और ये सत्य है कि जिस दुनिया में और जिस जगह पर हम रहते हैं, और चाहे वो
इकोनॉमिकल पीस हो, आर्थिक शांति हो, या फिर धार्मिक शांति हो, या फिर और जातीय शांति हो, और सामाजिक शांति हो, और परिवार की शांति हो, और पर्सनल व्यक्तिगत जीवन की जो शांति हो, और ये आज हमारे बीच में नहीं है। और नाना प्रकार की परेशानियों को लोग सामना कर रहा है, और विभिन्न प्रकार हो सकता है, और धार्मिक की बातों के ऊपर लोग अशांति फैल रहा है। हो सकता है जैसे मैंने बताया जातीयवाद के ऊपर लोग, रेसिज्म के ऊपर जो अशांति फैल रहा है। तो और इस बात को सामने रखते हुए और हम उसका मीनिंग जो है हमें समझने का जरूरत है। शांति का जो मतलब क्या है और शांति का अर्थ क्या है। जब दो यहूदी जो आपस में मिलते हैं एक दूसरे से शालोम कहता है, उसका मतलब है पीस, और उसका मतलब यह है कि मे यू हैव नो बैटल, और दे मीन मच मोर देन मे यू हैव नो बैटल। आपकी कोई लड़ाई नहीं हो, और उससे भी ज्यादा मीनिंगफुल है जब यहूदी कहते हैं कि शालोम, और वो एक अपने आप में एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक शब्द है। और when Jewish person said shalom, they are not talking about the absence of conflict। एक संघर्ष बिना एक अवस्था के बारे में नहीं कहता है, संघर्ष की अनुपस्थिति को नहीं कहता है, बल्कि और वो उस बात को कहता है, it's referring to a presence of peace। एक शांति की एक ऐसे बातों के और बारे में वो कहता है कि वो शांति से भरे हैं, और प्रभु यीशु मसीह आज वो शांति आपको देना चाहता है। और जब हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड द एनिमी टू दिस पीस, और दूसरी बात जब हम आते हैं वहां पर हमारे और सामने इस बात को बताता है, ये शांति का जो है, ये शांति का दुश्मन कौन है। ये शांति का जो दुश्मन और कोई नहीं है, वो शांति का दुश्मन पाप स्वयं है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में इतनी ज्यादा संघर्ष क्यों हो रहा है? Why has every human efforts of international peace talk failed? और अंतरराष्ट्रीय तरीके से अगर हम देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय जो वार्ता है और हर प्रकार की जो प्रयास है वो विकल्प में चले जाता है। और इन दिनों में आप जानता है कि नाना प्रकार की परेशानी जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है, इसराइल और पालस्तीन के बीच में हो रहा है, और कई सारे जो कोशिश है उनको एक दूसरे से मिलाने के लिए और अन्य राज्य उससे ऊपर उत्साहित करते हुए उनको जोड़ने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन एक अशांति और पूरा दुनिया में फैले हुए हैं। हो सकता है जो कोरोना वायरस जो जिसके जरिए पूरी दुनिया पीड़ित है, उसके जरिए भी लोग संघर्ष में के बीच में हैं। और what are the solution for this situation that we are going through? The answer is essentially the problem that is happening all around the world is because of the moral and theological matters। ये जो बातें हैं हमारे चारों तरफ हो रहा है और कोई बात नहीं है, और ये इसका कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं है और सोशल सॉल्यूशन नहीं है, कोई इकोनॉमिकल सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि उसका सॉल्यूशन केवल मोरल और थियोलॉजिकल सॉल्यूशन है, और वो है नैतिकता और धार्मिकता के ऊपर। और वहां पर हमें परमेश्वर के वचन की जो प्राथमिकता और महत्वपूर्ण है। क्या बता रहे हैं परमेश्वर के वचन? याकूब की पत्री में जब हम आता है, याकूब इस बात को हमें याकूब की पत्री 4:1 में इस बात को बताया गया है। यस, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? और झगड़े कहां से आ गई? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते बिगड़ते हैं? हाँ, उस सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते फिरते हैं। तुम्हारे बीच में लड़ाई और झगड़े कहां से आए? The trouble then happens in our midst।
क्या है उसका जो मूल्य, जो बातें हैं, और ये जो संघर्ष की या फिर लड़ाई झगड़े की जो मूल कारण क्या है, और कुछ नहीं। परमेश्वर के वचन में हमें बहुत स्पष्ट रीति से उसका उत्तर मिलता है। कहां से? हमारे हृदय से। The trouble then is the heart of man, and until the heart of the man is changed, we will never solve the problem by trying to manipulate his circumstances. प्रियो, आज जो परेशानी या फिर संघर्ष, लड़ाई झगड़े और देश ऊपर चढ़ाई करना, और परिवार में जो संघर्ष और व्यक्तिगत जीवन में जो तनाव और इस प्रकार की जो एक अशांति और एक अनार्की जो पैदा हुआ है पूरा विश्व भर में, और उसका मूल कारण क्या है? कोई पॉलिटिक उसको सॉल्यूशन नहीं दे पाता है, या फिर इकोनॉमिकली कोई सॉल्यूशन आप और मैं उसका फाइंड आउट नहीं कर सकता है। परमेश्वर का वचन उसके उसका जरूर सॉल्यूशन दे सकता है। क्या? मनुष्य की पाप है। मनुष्य की पाप के जरिए ये सब कुछ हमारे चारों तरफ हो रहा है। याकूब कहता है तुम्हारे बीच में लड़ाई या झगड़ा कैसे आए? जरा सोच के देखो, और क्यों है? और वचन फिर से हमें याद दिलाता है, और क्यों है? इसलिए क्या तुम उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे आंखें जो में लड़ते फिरते हैं? Look at your own conflict. The very reason for your conflict is to spend in pleasures. You see? The third thing that we see, the source of the peace, जो और शांति की सौदा, यहां पर the word make or make to means to make or to do. The point is that the peace must be made. Peace never happen by chance. शांति जो है कभी भी स्वयं नहीं आता है, और but it has to be made. And so we may get the false idea of this phrase of peacemakers. That's making this peace up to us. This is not at all. We are to be messengers of peace. परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है, आपके पास परमेश्वर ने जो शांति की संदेश दिया गया है, You are a messenger. जहां कहीं आपको परमेश्वर ने रख रखा है, और वहां पर एक शांति की दूत और संदेश देने वाले व्यक्ति के जरिए परमेश्वर आपको रख रखा है। क्या आप इस संदेश को दूसरे को बता रहा है, या फिर लेके जा रहा है दूसरे के पास, ये पहुंचा रहा है? अपनी आप को परख के देखे। परमेश्वर चाहता है कि ये शांति के संदेश और आप लोगों के बीच में ले जाए। Yes, men are without peace because they are without God, the source of peace. मनुष्य के बीच में शांति नहीं है। हो सकता है कि आपकी पड़ोसी, या फिर हो सकता है आपकी जो प्रिय, जो सुहृद, जो आपकी जो दोस्त, या फिर जिस परिवार आप अच्छी रीति से जानता है, इस संघर्ष में से गुजर रहा है जहां पर कोई शांति नहीं है। They are without peace because they are without God, the source of the peace. क्यों इस शांति को वो महसूस कर नहीं पाता है? इसलिए महसूस कर नहीं पाता है क्योंकि वो जो शांति का सोता है और हमारा परमेश्वर है, God of peace. 6 separate places you see in the New Testament the Father is called the God of peace. पिता परमेश्वर को और God of peace करके बताया गया है, and the source of the peace of God. हमारे शांति की सोता और कोई नहीं है, हमारा पिता परमेश्वर है। There is no other source. Jesus Christ is the Son who manifestation of the peace. He is the Prince of Peace. और शांति का राजकुमार है।
The Holy Spirit is the agent of peace. So what we need to do, you have and I have this Holy Spirit within us, and that's why you and I are called the messengers of peace. लेकिन ये संदेश आपके पास परमेश्वर ने जब दिया है, ये संदेश आपके पास है, आप स्वयं एक ऐसी अवस्था में है जहां पर शांति नहीं है परिवार में, और फिर आप कैसे दूसरे को शांति दे पाओगे? शांति तब मिलता है जब प्रभु की आत्मा आपके हृदय के अंदर राज करता है. The fourth thing that we wanted to see is the messengers of peace. Who are these messengers of peace? और ये messengers of peace और कोई नहीं है, और कोई नहीं है, और ये messengers of जो peace है और हम ही हैं, परमेश्वर की जो चेले हैं. और यहां पर हम we need to understand that what peacemaker is not. A peacemaker is not, ये शांति की निर्माता क्या नहीं है. सबसे पहले इस बात को हमें जानना है. Peacemaker is not found appeasement, और कुछ करने वाले शांति की और मेल मिलाप करने वाला नहीं है. इतिहास में इस बात को साबित किया जाता है कि शांति के पीछे कई बार लोग और उसके पीछे गए. कई बार दुनिया में अन्य राज्यों में जो अशांति फैल गए. एक उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो यूरोप में 1937 में और जर्मनी और चेकोस्लोवाकिया के बीच में बहुत बड़ा लड़ाई की जो सिचुएशन आई. उस समय की जो इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर द नेवली चैम्बरलिन, वो जर्मनी में चले गए और वहां पर जाकर अडोल्फ हिटलर के साथ उनकी बातचीत हुई. और जब बातचीत हुआ तो हिटलर ने इस बात को बताया कि ये जो राज्य है और ये आप हमें दें ताकि हम इस कार्य के ऊपर समझौता कर सके. जैसे अडोल्फ हिटलर का डिमांड था, वो डिमांड जो इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर जो है नेवली जो है उसको एग्री किया, और वो समझौता के एग्रीमेंट को लेकर वो अपने राज्य में चले गए. लेकिन एक साल के अंदर ही अंदर हम उस बात को हिस्ट्री हमें बताता है कि जो पीस ट्रीटी उन्होंने बताया है, और उस पीस ट्रीटी को तोड़ते हुए और जर्मनी इन्वर्टेड पोलैंड. जर्मन जो है पोलैंड के ऊपर हमला किया. मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो पीस ट्रीटी, जो शांति की जो समझौता लोग जो बनाता है और वो समझौता और टूट जाता है. कितनी समझौता जो है और इंडिया और पाकिस्तान के साथ हुआ, चाहे वो शिमला करार हो, चाहे और आगरा की जो एग्रीमेंट हो, और कई सारे जो जगह पर जो उस तरीके से जो एग्रीमेंट उन्होंने किया, लेकिन वो सब कुछ क्या हुआ है और सत्यानाश में चला गया. पीस इज नॉट फाउंड इन कॉम्प्रोमाइजिंग द ट्रूथ. सत्य में समझौता करने पर शांति नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलता है. When you tell someone the truth is truth will not always be received gratefully. जब आप सच्चाई को हमेशा दूसरे को बताता है, वो सच्चाई लोग जो है हृदय से वो स्वीकार नहीं करते हैं. जब आप परमेश्वर का वचन दूसरे को बताता है, कई बार जो परमेश्वर का वचन सुनने के जरिए उनके लोगों के अंदर प्रोवोकेशन आता है. क्यों? Sometimes the congregation may get angry upon you. गुस्सा आपके खिलाफ आ जाता है. When you preach the word of God, and that word of God will stir up a reaction in their life. When you preach effectively, when you preach the truth of the word of God, परमेश्वर के वचन को और सच्चाई से खराई से जब लोगों को बताता है और लोग के अंदर एक प्रोवोकेशन आ जाता है, एक प्रतिक्रिया जो फटकाने वाले एक प्रतिक्रिया जो है उनके अंदर आ जाता है, उसका मतलब आपने सही प्रचार किया.
when the God's word is preached sincerely, truthfully, there would be always provocation. There would be always reaction. If the reaction is not there, then either I am not preaching or you are not listening. यदि वो प्रोवोकेशन नहीं है, मतलब उसका मतलब यह है कि मैं सच्चाई से प्रचार नहीं करता, या फिर यह भी हो सकता है आप जो प्रचार में बोल रहा हूं और आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। प्रियो, पीस इज नॉट फाउंड इन कॉम्प्रोमाइजिंग द ट्रूथ। सत्य जो है समझौता करने पर शांति नहीं मिलता है। देन व्हाट बीइंग ए पीस मेकर इज, ये पीस मेकर क्या है, और उस बात को हमें समझना है। एक शांति का दूत होना क्या है? जब वैल्यू ऑफ पीस के बारे में जब हम बात करते हैं, एक और घटनाएं मैं आपके सामने लेकर आना चाहता हूं। 1993 में इस्राएल प्राइम मिनिस्टर इसहाक रबिन जो है एक साइन पीसी को और एग्रीमेंट और एक पीस ट्रीटी और यासर अराफत के साथ जो पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है उसके साथ जो है उन्होंने एक पीस ट्रीटी बनाया। When someone asks how could he sign a treaty with the people who had been mortal enemies of Israel? किसी ने इस बात सवाल किया कि इस्राएली प्राइम मिनिस्टर जो है इसहाक रबिन से, तुम ऐसे कैसे समझौता कर सके एक ऐसे राज्य के साथ जो सदाबद से तुम्हारा शत्रु बनकर रखा है? इसहाक रबिन का उत्तर क्या था? उनका उत्तर यह था कि यू डोंट मेक पीस विथ योर फ्रेंड्स, ओनली विथ योर एनिमीज। जो समझौता है, जो शांति का समझौता शत्रु के साथ किया जाता है। और ये जो घटनाएं हुई उसके बाद में द मेनी ऑफ हिज ओन कंट्रीमैन जो है उसको शार्पली डिसएग्री विद दिस एक्शन। इसहाक रबिन जो इस्राएल के प्राइम मिनिस्टर है उनके खिलाफ कई सारे जो अपने देश के लोग खड़े होने लगे और विरोध में बोलने लग गया, यहां तक उनको हत्या कर दी गई। और जो व्यक्ति उसको हत्या किया उन्होंने क्या बोला? He was an Orthodox Jew. You know, he was telling that he was doing God's work. किसको मारने के लिए? इस्राएल की प्राइम मिनिस्टर इसहाक रबिन को जब व्यक्ति ने मारा, वो एक ऑर्थोडॉक्स जूस यहूदी ने मारा। क्यों मारा? क्योंकि यासर अराफत के साथ उन्होंने पीस की ट्रीटी समझौता बनाया। ये मुझे कहना है कि शांति का दूत होने का मतलब क्या है? शांति का दूत होने का मतलब यह है, कई बार उस शांति के जरिए जो है आपको अपना जीवन भी दावा करना पड़ेगा। God wants you to be a peacemaker. परमेश्वर चाहते हैं और आप एक शांति का दूत और परमेश्वर चाहता है शांति जो परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है। The world does not honor peace and much in its standard actions by its word. There are three things characterize a peacemaker. तीन चीजें जो है शांति की और विशेषण होती है, वो है पीस विद गॉड, परमेश्वर के साथ शांति, व्यक्तिगत शांति। पढ़िएगा रोमियो का पत्री उसका 5 का पहला पद। रोमियो का पत्री उसका 5 का पहला पद को पढ़िएगा। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। परमेश्वर के साथ मेल रखे, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ। Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ.
मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि अगर हमारे पास शांति और आपको शांति पाना है तो और किसी के जरिए नहीं, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ हमें मेल मिल सकता है। It's only through Jesus Christ, the one who does not belong to God, and he may not be able to experience this peace in his life. The one who does not belong to God through Jesus Christ can neither have peace nor be a peacemaker. अगर आप एक शांति का दूत हो, आप परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ उपस्थित होना जरूरी है। और तब आप क्या करेगा? अपने व्यक्तिगत जीवन में उस शांति को महसूस करेंगे जब यीशु मसीह आपके जीवन में है और यीशु मसीह को आप चक्के देखे हुए हैं और यीशु मसीह के साथ आपका व्यवहार है। यीशु मसीह के वचन को आप सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को आप पढ़ते हैं और परमेश्वर को मसीह में प्रार्थना करता है, और वो जो शांति हमारे समझ से परे है, उस शांति से परमेश्वर आपको और मुझको जरूर भरेंगे। Leading others to peace with God. दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दूसरों को परमेश्वर के साथ शांति के लिए अगुवाई करता है। जब आपके अंदर ये वो शांति है, ये जो गुड न्यूज जो आपको परमेश्वर ने दिया है और जिसमें आप और मैं और ऑलरेडी अपने जीवन में अनुभव किया है, उस शांति का और दूसरे तक पहुंचाने वाला व्यक्ति आप और मैं जरूर बनेंगे। जब वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ और उस समय यूनाइटेड नेशन और जापान के बीच में एक समझौता हुआ, लेकिन कुछ लोग जो है और साउथ पैसिफिक आइलैंड में जो कुछ जापानी लोग जो है और उस बात को अंगीकार नहीं किया। They did not believe the word. They did not believe that the war was ended. तो क्या हुआ कि they continued to fight a war that had officially ended. जो war है officially वो war खत्म हो चुका था, लेकिन वो war और खत्म हो गया करके उन्होंने विश्वास नहीं किया। The last officially confirmed Japanese जो विरोध प्रक्रिया में जो जुड़े हुए वो जो लोग हैं, फिलिपीन के जंगल में 1974 में सरेंडर हुआ। कितने साल के बाद में? करीबन 29 इयर्स के बाद में वो सरेंडर हुआ। They were still fighting. Jesus Christ has come into this world. He gave us peace, but still people are not aware of it. लोग उस बात को जानते नहीं है, ज्ञान है लोग। परमेश्वर का वचन हमें कोरिन्थियों का दूसरा कोरिन्थियों उसका 5 का 18 से लेकर 20 तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हमें इस बात को बताया गया है कि now all things are of God who has reconciled unto us himself through Jesus Christ and given us the ministry of reconciliation. Verse 19 is that God has in Christ according to the world to himself, not imputing their trespasses to them, has committed to us the word of reconciliation. And then we are the ambassadors of Christ, as though God is pleading through us. We implore you on Christ on behalf, be reconciled to God. दूसरा कोरिन्थियों उसका 5 का 18 से लेकर 20 तक। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप के सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। परमेश्वर ने हमें एक ऐसा सेवकाई दिया है, मिनिस्ट्रीज ऑफ रिकंसिलिएशन।
मेल मिलाप का ये सेवा परमेश्वर ने आपके जीवन में सौंपा है। द मैसेज ऑफ रिकंसिलिएशन, ये मेल मिलाप की वचन आपको सौंपा, आपके ऊपर सौंपा गया है। तो ये वचन को लेकर जाना आपके लिए, मेरे लिए उचित है। जीसस सेज इन जॉन चैप्टर 14 वर्स 27 में इस प्रकार लिखा है, पीस आई लिव विथ यू, माय पीस आई गिव यू, नॉट एज द वर्ल्ड गिव। लेट नॉट योर हार्ट्स बी ट्रबल्ड। पढ़िएगा 14 वर्स 27। और जिसमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसा संसार देता है वैसा नहीं। यस, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, और ना डरे। परमेश्वर ये चाहता है कि आप घबराए ना जाए, ना डरे। वो शांति का राजकुमार है, वो शांति आपको देता है। आज जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं प्रियो, हो सकता है आपके जीवन में आज शांति को महसूस नहीं करते, हो सकता है एक भारीपन आपके जीवन में है, हो सकता है आप अपनी घर की वातावरण से परेशान हो, लेकिन उस यीशु मसीह के पास आने के लिए परमेश्वर आपको प्रेरणा देता है। एक छोटा सा इलस्ट्रेशन के जरिए मैं इस संदेश को यहां पर समाप्त करना चाहता हूं। एक बार दो चित्रकारों को और ये शांति के ऊपर अपने जो चित्र बनाने का आदेश दिए गए, और दोनों चित्रकार बहुत अच्छे चित्रकार हैं। एक ने बहुत अच्छे ऐसे ब्यूटीफुल पिक्चर बनाया, और ये एक प्यारी जो झील और उसके साथ ही साथ जो एब्सोल्युटली काम एंड रिलैक्स्ड और एक ऐसे अवसर और बहुत सारे पौधे और इस तरीके से जो कैटल और छोटा सा घर और इस तरीके से बहुत सारे जो सन सेटिंग का सीनरी और परफेक्ट एक प्लेस को उस तस्वीर दर्शाता है। लेकिन दूसरा जो पेंटर ने जिन्होंने ये जो पेंटिंग किया, उन्होंने उस तस्वीर को बनाए कि एक जंगली तूफान, और जो उस तूफान के जरिए जो है और जो डालियां हैं, जो बड़े बड़े जो पेड़ की जो डालियां टूटने पर है, और उसके एक तरफ जो ऐसे जो पानी की झरना है जो बहुत ऊंचे शब्द से और पानी ऊपर से गिर रहा है, सब जगह एक भीदी की अवस्था। लेकिन उसके बीच में एक पेड़ में एक छोटा सा स्पैरो आराम से अपने नेस्ट में वो सो रहा है। चारों तरफ तूफान ही तूफान है, बहुत बड़े जो रोरिंग जो साउंड है, और चारों तरफ ऐसे परेशानी मुसीबतें हैं, लेकिन एक चिड़िया और जिनकी नेस्ट में और घोंसले में आराम से सो रहा है। कैसे हो सकता है? A peace that passeth all understanding, उस व्यक्ति को मिलता है जो प्रभु यीशु मसीह में है। परमेश्वर का वचन कहता है, Blessed are those peacemakers। परमेश्वर की ये शांति प्रभु यीशु मसीह आपको देना चाहता है, आपके जीवन में देना चाहता है। यदि आपके जीवन में ये शांति नहीं है, यीशु मसीह आपको बुलाता है, कहते हैं, हे परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आइए अपने आत्मा को बंद करें, परमेश्वर की ओर दें। अनुग्रहकारी परमेश्वर, तेरे धन्यवाद और स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर वचन के लिए। प्रभु जी, आपने अपने वचन के जरिए हमसे बातें की। अगर कोई मेरे सुनने वाले में ऐसा कोई व्यक्ति हो जो अपने जीवन में अशांति को महसूस करता है, प्रभु परमेश्वर आप उनसे बातें करें। प्रभु, जो तेरे शांति जो हमारे समझ से परे है, वो शांति से उस व्यक्ति को तो आशीष बरकतें दे।
अनुग्रह से भर दे परमेश्वर, उनके परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में, उनके समाज में, वो जो राज्य में वो जीवन जीते हैं वो अपने जीवन में इस शांति को महसूस करने पाए। आदर महिमा हम आपको अर्पण करते हैं यीशु के पवित्र नाम में, आमीन। धन्यवाद फिर से एक और बार आप सबको, और ये संदेश को आपने ध्यान से सुनी। अगर परमेश्वर ने आपको आशीष दी तो अपने आप में सीमित नहीं रखें, दूसरे के साथ शेयर करें, और परमेश्वर के वचन को और दूसरे के साथ शेयर करने की जो आशीष है आप जरूर प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।